नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक अहम मुद्दे को लेकर, और ये मुद्दा एक राजनीतिक अगर माहौल जिस तरीके से बन रहा है उसके हवाले से देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आता है। और तमाम भारत के जो SC ST OBC समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ सर्व समाज के लिए मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मुद्दा जो है ये तेलंगाना की जो जिस तरीके से एक ग्राउंड सर्वे निकाल कर आया है, जनपद की तमाम टीम जो तेलंगाना में लगातार सर्वे ग्राउंड लेवल पर जाकर कर रही है, तो उसको लेकर एक बड़ा जो है हमने सर्वे किया है और वो सर्वे के तमाम आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे। क्या कुछ होने वाला है तेलंगाना में ये आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिस तरीके से, तो तेलंगाना में मौजूदा KCR की सरकार है और KCR की सरकार में जिस तरीके से तमाम जुल्म ज्यादती और अत्याचार SC ST और आदिवासी समाज पर हो रही है, ये किसी से छिपाने योग्य बात नहीं है, ना ही किसी से छिपाए। जिस तरीके से तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा और इसका जितने भी राज्य हैं, 4 से 5 राज्य हैं, उनमें जो चुनाव होने वाला है वो 3 दिसंबर को सबके चुनाव के जो रिजल्ट हैं, परिणाम घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में 119 कुल सीटें हैं। 119 कुल सीटों पर चुनाव होगा और जिस किसी पार्टी ने 60 सीटें जीत ली और उसको बहुमत मिल जाएगा और वो सरकार बना सकता है। बात किया जाए अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में SC ST और आदिवासी समाज जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तेलंगाना में जिस तरीके से बात किया जाए 31 जो सीटें हैं, 119 में से 31 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं SC और ST के लिए रिजर्व हैं। अगर अलग अलग बात किया जाए तो SC के लिए 19 सीटें रिजर्व हैं और ST के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं और बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने SC ST को पर अपना एक मजबूत पकड़ बना ली, उनके हित और अधिकारों और उनका हितैषी बनता हुआ दिखाई दिया उस समाज को, तो कहीं ना कहीं उसका आधे से ज्यादा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। यानी वो 30 सीटें तो उसके खाते में आ ही जाएंगी, तो उसको आधा ही काम करना रह जाएगा। बात किया जाए जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ BRS चुनाव लड़ रही है, BSP चुनाव लड़ रही है, TDP चुनाव लड़ रही है, BJP लड़ रही है, AIMIM लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, वो अन्य भी जो है वो लड़ रही हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। तो जिस तरीके से बात किया जाए, ज्यादा देर ना करते हुए आपके सामने मैं सीधा सा प्रदर्शित करूंगा तेलंगाना में कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है। बात किया जाए BRS की, जिसकी मौजूदा यहां पर सरकार है, तो उसे 35% जो है वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात किया जाए जिस तरीके से कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 17% जो है वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य की बात किया जाए तो उसमें 10% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें TDP, BJP, AIMIM है, ये पार्टियां हैं। हालांकि AIMIM का अच्छा प्रभाव है तेलंगाना में। और जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ 38% जो वोट शेयर है बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वहाँ RS प्रवीण जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, और RS प्रवीण को तेलंगाना के CM पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने VRS लेकर राजनीति में आए और बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा, और दामन साधने के बाद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उनकी राजनीति की छाप पूरे देश के अंदर सबसे अलग और सबसे निराली दिखाई देती है। वो एक तरीके से गोरिल्ला राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी राजनीति की काट ढूंढ पाना तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। इसी के हवाले से बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना में जिस तरीके से जनाधार और वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वोट शेयर 38% वोट शेयर पहुंच गया है। और इसलिए भी क्योंकि RS प्रवीण जो है तमाम तेलंगाना के जो SC ST आदिवासी समाज या और स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के आशा हैं, वहाँ के आंगनबाड़ी, इन सब के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। इनके जब आंदोलन होते हैं उसमें जो है प्रतिभाग करते हैं और इनके हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो तमाम जो जनसमूह है इनको समर्थन कर रहा है। इनकी जब आप रैलियां देखेंगी तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर से भीड़ ही भीड़ नजर आता है, रैली ही रैली नजर आती है। और बात कर लिया जाए किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जिस तरीके से हमने बात की वोट शेयर की, और उसी तरीके से हम बातें कर लेते हैं कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकते हैं। BRS की बात किया जाए तो BRS को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। BSP की बात किया जाए तो BSP को 48 से 60% जो सीटें हैं वो मिलने के अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात किया जाए तो 10 से 19% 19 जो सीटें मिलना लगभग मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। TDP की बात किया जाए तो 0 से 2,
बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी को यहाँ पे तेलंगाना में 1 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, और एआईएमएम की अगर बात किया जाए, एमआईएम की बात किया जाए तो 7 से 10 सीटें जो हैं एआईएमआईएम को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अन्य को अगर बात किया जाए तो 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर यहां बढ़ा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी को 48 से 60 सीटें, यानी बहुजन समाज पार्टी यहां पर सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है आर एस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बीएसपी यहां पर दिन दुगनी और रात चौगुनी जो तरक्की कर रही है, लगातार जनाधार उनको मिला है, तमाम स्टूडेंट, तमाम जो लेबर वर्ग कम्युनिटी है, तमाम एससी एसटी आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको लगातार समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम समतावादी संविधान में आस्था रखने वाले जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भी लगातार है बहुजन समाज पार्टी को यहां पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात किया जाए 2018 के प्रदर्शन की तो कांग्रेस को यहां 19 सीटें मिली थी, बीआरएस को यहां पर 88 सीटें मिली थी, एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी, और टीडीपी को 2 सीटें मिली थी पूरे तेलंगाना में। तो जिस तरीके से पूरे चुनावी हमने माहौल आपके सामने रखा, आर एस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी यहां पर बहुत बड़ा फेरबदल करने वाली है। और जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति को भारत के देश में एक तूफानी राजनीति माना जाता, लेकिन जिस तरीके से आर एस प्रवीण ने राजनीति शुरू की है और उनकी राजनीति और उनका जनाधार जिस तरीके से बढ़ रहा है, उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों के सारे जो समीकरण हैं उनको फेल करते हुए बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से यहां पर बढ़ता जनाधार है, यानी जिस तरीके से 38% वोट शेयर के साथ साथ उनको देखा जाए तो 48 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। और जिस तरीके से तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये सर्वे सच साबित होगा तो तेलंगाना की धरती में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला, और ये बदलाव तमाम जो है तेलंगाना की जो लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव भी साबित हो सकता है। तो तमाम इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी में वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के कैंडिडेट हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी की एक सरकार बनती तो उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरीके से तेलंगाना में भी एक चहुमुखी विकास आपको नजर आएगा। इस सारे मुद्दे पर आपको क्या कहना है? आर एस प्रवीण की राजनीति पर आप क्या क्या कहना है? तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर आप क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।